वार्निंग, कमज़ोर दिल वाले ये वीडियो ना देखें, आपसे हमारा दुख दर्द देखा नहीं जाएगा। यही तो देखना था। क्राउड देखना है हम तो, बहुत तो देख लेना। सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस स्टोरी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि गाइस आपको पता है दशहरा है, और लिटरली गाइस मैं बचपन में जीएलएन में जाता था दशहरा देखने के लिए। और अगर गाइस आपको बैक स्टोरी पसंद नहीं है तो अगले 40 सेकंड तक आप स्किप कर सकते हैं। बचपन में मैं हमेशा अक्सर ये सोचता था कि दिल्ली में सबसे ज्यादा दशहरा का जो फंक्शन है वो कहाँ पे होता है, तो मेरे को इतना खास उसमें पता नहीं था। वो था रामलीला दशहरा ग्राउंड जो है हमारा लाल किले के पास में। लिटरली मेरा उस समय पे मन कर गया था कि मैं अब लाल किले मैदान वाले में ही जाऊंगा। बिल्कुल मैं अभी सोचा था कि मैं यार मैं वहाँ पे कैसे पहुंचूं। मैंने कई लोगों से पूछ लिया लेकिन कोई भी अवेलेबल नहीं था इतनी दूर जाने के लिए। फिर मैंने एक फ्रेंड से पूछा, वो एग्री हुई जाने के लिए। फिर नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट सुबह सुबह ही बारिश हो रही थी और ऑलमोस्ट 2:30 बजे करीब मैंने अपने न्यू फ्रेंड से पूछा था कि वो रामलीला मैदान जाने के लिए रेडी होगा, एंड उसने इमीडिएट बेसिस में बोला यस। तो यार उसके बाद तो भाई हमने प्लानिंग करी थी कि 4:30 से 5 बजे करीब लाल किला मेट्रो स्टेशन में मिलेंगे सब। देखो गाइस, यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ओल्ड दिल्ली रामलीला। लिटरली भाइयों यहाँ का क्राउड बहुत ही ज़्यादा था। हम एंट्री गेट ढूंढ रहे थे जो कि हमें मिल नहीं रहा था। उसके बाद आफ्टर स्ट्रगलिंग बहुत सारा आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, फिर फाइनली हमने दम मार के सोचा कि अब हम बाहर से ही देखेंगे। फिर जब हम बाहर से देखने की हमने प्लानिंग करी थी और हम जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसके ऊपर हम चढ़ गए थे, तो हम पूरा घूम के आए एंड देन ऊपर चढ़े। एंड फिर उसके बाद हमने थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा देखा। यही तो देखना था। क्राउड देखना है हम तो, बहुत तो देख लेना। वो तो गया भाई हमारा। और ये देखने के बाद हमारे माइंड में आया फटाफट उतरते हैं और हमें एंट्री करनी है। और जैसा भी वहाँ का हाल था हमें ऐसा लग रहा था हमें जंग से लड़के अंदर जाना पड़ेगा। कसम से गाइस एंट्री करते समय मेरी आत्मा मेरा शरीर को छोड़ के जा चुकी थी। वो तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी उम्मीद थी कि बस हम पहुँचने वाले हैं, और फाइनली हमने एंट्री कर ली। अब हमने एंट्री कर लिया तो अब हम थोड़ा वॉक करते करते रावण के पास जाने लग गए। और धीरे धीरे जाते जाते इतना सारा क्राउड के साथ स्ट्रगल करते करते मुझे लगी बहुत जोरों से भूख। और गाइस जहाँ पे मुझे मोमो दिख जाते हैं मैं कसम से वो छोड़ता नहीं हूँ टिक्की। अब आप सोचोगे टिक्की, गाइस मेरे को मोमो थोड़े बहुत अजीब लगे थे तो मैंने सोचा चलो टिक्की खा लेते हैं। और पहले से प्लेटें सजा के रखी हुई है, वो भाई लड़ रहा है, कह रहा है 40 रुपये, मैंने दे रहा 60। और लिटरली गाइस यहाँ की टिक्की इतनी वाहियात थी, इतनी वाहियात, अगर वो सेम टिक्की उस पर्सन को खिला देना कोमा में चला जाए। हमने ये दर्द झेलने के बाद हमने सोचा चलो जो हुआ हुआ, आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे हारने के बाद हमने सोचा चलो झूले वाली जगह पे चलते हैं। और भाइयों कसम से यहाँ पर पेटीएम के सिग्नल्स कुछ भी नहीं आ रहे थे, तो जो भी हमें झूले वाले को पे करना था वो हमने कैश से ही पे किया। भाइयों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मुझे हाइट से डर लगता है। और वैसे ही हमने बहुत सारा पेट भर ही लिया था, ठूस लिया था इतना ज़्यादा कि जैसे ही मैं झूले के ऊपर बैठा और जैसे ही हम ऊपर तक गए तो मन में कुछ हलचल वलचल होने लग गई। भाई एक्सपीरियंस चिल्लाना यार, बात खत्म। भाई मेरे को जब लगता है ना मैं तब चुप हो जाता हूँ, और जब डर नहीं लगता मैं चिल्लाता हूँ। कसम से गाइस आधी जान तो वहीं पे सूख गई थी जिस स्पीड से वो घूम रहा था। अब झूले से उतरने के बाद थोड़ा बहुत हिल डुलने के बाद फ्रेंड कहती है एक और झूले में झूलना है। वो देख के तो मेरे वैसे ही पसीने छूट गए, मैंने वहीं पे क्विट कर दिया। मैंने कहा अपन से नहीं झूला जाएगा, मेरे दोस्त से भी मना कर दिया। तो एट दी एंड हमने अब क्या करा, अब हम सोच रहे थे शांति से एक जगह ढूंढेंगे और वहाँ पे जाके हम देखेंगे। और गाइस हमें क्या पता था असली जंग तो अब यहाँ से स्टार्ट है। भाइयों यहाँ पे ऐसा भत्तर भीड़ हो रही थी, भत्तर भीड़ की अगर उस भीड़ में कोई अपना पैर रख दे तो बस पूछो मत। वो तो हम बड़ी मुश्किल से अटक पटक लटक के हमने एक जगह देखी, और वहाँ पे समझ लो सामने लेकर शोल्डर तक नहीं दिख रहा था। वो मैंने बस अपना एक्शन कैमरे की डंडी थोड़ी ऊपर करी देखा। अब मैंने देखा यार बहुत दूर है, एक्शन कैमरा बेसिकली पास जितना होता है उतना ज़्यादा क्लियर दिखाता है और जितना दूर रहता है उतना बहुत कम। तो मेरे को लगा इससे बढ़िया थोड़ा पास जाया जाए। फिर हमने
पास जाने की प्लानिंग करी। तो हम साइड से वॉक करते करते जा रहे थे और बढ़ते बढ़ते एक शॉप दिखी, तो शॉप के पास ही हम जाके खड़े हो गए। तो वहाँ से विजन थोड़ा ज़्यादा अच्छा आ रहा था, तो वहीं पे हम खड़े हो गए थे। फिर गाइस हमें वो जगह मिल गई और वहाँ से हम वेट कर रहे थे रावण कब फटेगा, क्योंकि 2 तो पहले ही फट चुके थे, तो अब रावण की बारी थी। तो यार हमने वेट किया और देखा और बेकार देखा और ज़्यादा बेकार ट्रेलर देखा। हाल कसम से ऐसा हो गया था कि बस पूछो मत, लेकिन वो रावण फटने को नहीं हो रहा था। जिस शॉप में हम खड़े हुए थे हमने कहा चल भाई कुछ खा ही लेते, तो हमने थोड़ी बहुत पाव भाजी टेस्ट करी एंड देन फिर दोबारा वेट किया और ज़्यादा वेट किया। वेट करते करते हम लिटरली फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और हम जाने की सोच रहे थे। और जिस तरीके से 72 लोग भटक रहे हैं यहाँ से, हाँ कसम से मेरे को तो ऐसा लगा इस बाढ़ में बस हल्का सा आया तो कोने तक सड़कते हो जाओगे। तो मैंने कहा कि भाई 5-10 मिनट रुक जाते फिर चलते हैं। तो आफ्टर 5 मिनट्स रावण का भी अंत हो गया था। हमने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कैप्चर किया और वहाँ पे जो धूम धड़ाका हुआ, उसके बाद जो हबड़ दबड़ हुई, मतलब पैर कहीं और सर कहीं और, अदक बदक पता नहीं एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़े पड़े, पता नहीं क्या ही सीन हो रहा था। बहुत बुरा सीन था उस समय पे। तो 5 मिनट तक हम वहाँ पे रुके एंड उसके बाद फिर हमने सोचा कि भाई अब थोड़ा माहौल ठंडा हो गया, क्योंकि समय माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। तो माहौल थोड़ा ठंडा हो गया, अब चलते हैं। सड़क के हमें तो ये लिटरली सोचो कि बाहर पहुँचने में बहुत टाइम लग गया। और जब हम बाहर जा रहे थे वॉक करते करते, तो किसी ने एक खबर भी दी थी हमें कि बेसिकली यहाँ पे 20 से 25 लड़कियों के फ़ोन चोरी हो गए, आईफोन। तो लिटरली हमने तो पहले ही मतलब स्टार्टिंग से ही हमने तो फ़ोन को बिल्कुल पकड़ के रखा था, बिल्कुल मजबूती से। सारी चीज़ें हम केयरफुली जा रहे थे, तो सारी चीज़ें हमने केयरफुली आए। बहुत ज़्यादा प्यास लगी तो कुछ पीने का हमने ट्राई किया था। फिर हम धीरे धीरे वॉक करते हुए मेट्रो सर्च कर रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पे 3 मेट्रो स्टेशन है। एक मेट्रो स्टेशन है हमारा लाल किला वाला, एक है जामा मस्जिद वाला। हमें पता है इन दोनों में 72 भीड़ होगी, 72 से ज़्यादा 72 भीड़। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि हम वॉक करते हुए चांदनी चौक जाएंगे, तो चांदनी चौक वाले मेट्रो में जाएंगे। तो हम वहाँ से भी वॉक करते चांदनी चौक वाले मेट्रो में गए। तो मेट्रो में पहुँचने से पहले ही हमें एक ढाबा दिखा था, तो हमने सोचा यार कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। हमने ब्रेड पकौड़े मंगाने की प्लानिंग करी और इन्होंने कहा कि ये ब्रेड पकौड़े अकेले नहीं आएंगे, ये सिर्फ छोले के साथ ही आएंगे। मैंने कहा ये अलग ही चीज़ चल रही है था, अलग ही सीन चल रहा है छोले के साथ। फिर हमने भाई छोले के साथ जब वो ब्रेड पकौड़े खाए ना, तो अंदर की जो आत्मा थी ना वो जल के राख हो गई। मतलब वो इतना गुस्सा हो गया अंदर की आत्मा, कह रही ये क्या 72 बेकार सा चीज़ खिला दिया। लिटरली गाइस अगर आप कभी भी गलती से भी यहाँ पे आ गए तो ये छोले और ब्रेड पकौड़े कभी भी मर के भी टेस्ट मत करना। फिर हम यहाँ से निकले और हमने फिर मेट्रो में गए। मेरे पैर की तो पूरी धज्जियाँ उड़ चुकी थी, क्योंकि गाइस मैं बहुत ही कम मेट्रो से ट्रैवल करता हूँ, तो दैट्स वाई ये सीन हुआ था।